रिश्ते जी पक करणी आ, कच्ची मिसरी ऐं अखो भी ॾियणो आ। बस 20-25 गैस ही घुराइणा आहिनि ऐं घणो ख़र्च भी न करणो आ। त पोइ चिंता छाजी, रिश्तो.com आहे न। जे तव्हांजी न्याणी जी मिटी माइटी रिश्तो.com जे ज़रिए थी आहे त रिश्तो.com तव्हांखे प्रोवाइड कंदो ही शानदार मीटिंग रूम बिल्कुल फ्री, फुल्ली फर्निश्ड ऐं एयर कंडीशन। चवंदा आहिनि त ही मीटिंग रूम हुननि जे क्लाइंट्स लाइ हिकु लकी चाम आहे। रिश्ता फटाफट थी वेंदा आहिनि। रिश्तो.com, सिंधियुनि जो सिंधियुनि सां ऑनलाइन सिंधी मैट्रिमोनी। नमस्कार, मैं राजेश दलवानी, आप देख रहे हैं उल्लास लाइन बुलेटिन। उल्लासनगर की राजनीति में विक्की सिंह लबाना के जाति प्रमाण पत्र का विवाद फिर चर्चा में है। शिवसेना के पूर्व नगर सेवक विक्की सिंह लबाना ने पत्रकार परिषद में आरोप लगाया कि राजनीतिक दुर्भावना के चलते उनके खिलाफ कार्रवाई कराई गई है। उनका दावा है कि उनके सभी दस्तावेज वैध हैं और जाति प्रमाण पत्र रद्द किए जाने के फैसले को उन्होंने हाई कोर्ट में चुनौती दी है। वहीं उनके एडवोकेट ने भी समिति की सुनवाई प्रक्रिया पर सवाल उठाते हुए पर्याप्त समय और क्रॉस एग्जामिनेशन का अवसर नहीं देने का आरोप लगाया है। मामला फिलहाल हाई कोर्ट में विचाराधीन है और अंतिम फैसला आना बाकी है। पैनल 6 क से ओबीसी कैंडिडेट विक्की सिंह लबाना, मैं काफ़ी बड़े वोटों से जीत के आया था, जो शायद उनको बर्दाश्त नहीं हो पाया। मेरे को मतलब कम समय में नगर सेवक बन गया, जो उन लोग को ये समझ में नहीं आया। भूमि नाथानी, जिसने मेरे पे शायद नासिक में एफआईआर की थी, 27/3 को मुझे पहला नोटिस मिला था कि मेरे पर ये केस है। जब नासिक में हम गए, इतने कम समय में मेरा सर्टिफिकेट इन्होंने रद्द कर दिया। ना मुझे पेपर देने का मौका दिया, ना कोई डिफेंड करने का मौका दिया। 20 से 25 दिनों में मेरा सर्टिफिकेट इन्होंने रद्द कर दिया। जबकि और भी नगर सेवक थे जिनके ऊपर ये मामला दर्ज था, जिनको पूरा समय मिला गया 6 महीना, उनका जून तक चला और मेरा सर्टिफिकेट मई में इन्होंने उड़ा दिया। जी, मेरे सामने जो फैमिली थी भूमि नाथानी, वो काफ़ी पैसे वाली है, बहुत बड़ी हस्ती है, और मैं एक गरीब फैमिली से आया हूँ। मैं एक लेबर कॉन्ट्रैक्टर हूँ। ये तो पप्पू कलानी साहब का और श्रीकांत शिंदे साहब का मेरे पे विश्वास था। उन्होंने मुझ पे भरोसा करके 2 दिन पहले ही मुझे टिकट दी गई, और वहाँ के जो सिंधी समाज, लबाना समाज हमारा, इन्होंने मुझे बहुत प्यार दिया, मुझे बहुत सहयोग दिया, और काफ़ी ज़्यादा वोटों से मैं जीत के आया। ये जीत उनको बर्दाश्त नहीं हुई, क्योंकि भूमि नाथानी का जो पति का भाई है लकी नाथानी, वो बीजेपी का काफ़ी जूना और पॉलिटिकल है, और बीजेपी का महासचिव भी है। बीजेपी के महासचिव की भाभी को हराना कोई छोटी बात नहीं थी, तो वो इनको बर्दाश्त नहीं हो पाया। इसलिए जो कहते हैं भ्रष्टाचार, जब तक मुझे पता चला तब तक मुझे जहाँ तक लग रहा है इन्होंने पहले ही सब मैनेज करके रखा हुआ था। क्योंकि अगर दूसरे नगर सेवकों को समय मिला तो मुझे क्यों नहीं मिला। और जो भी मेरे पेपर वर्क हैं वो सब असली हैं, ओरिजिनल है। और मेरा ये जो मैटर है वो हाई कोर्ट में गया हुआ है। हाई कोर्ट में ये मैटर अभी चालू है। हाई कोर्ट का कोई फैसला आया नहीं है। ये जो मीडिया के सामने कुछ भी बोल रहे हैं, वन साइड बात है। जो फैसला आएगा, हाई कोर्ट का फैसला आएगा, और मुझे हाई कोर्ट पे पूरा भरोसा है। और आगे की मेरे वकील साहब हैं, ये आपको कानून जो भी चल रहे बताएंगे। मेरे क्लाइंट विक्की लबाना, मार्च महीने में इनको जब नासिक की डिस्ट्रिक्ट कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी की तरफ से नोटिस मिला इनको, तो ये नोटिस लेके मेरे पास आए। जब मैंने नोटिस देखा तो हम 30 मार्च को कमेटी के सामने अपीयर हुए, और वहाँ पे जितने पेपर्स इनके अगेंस्ट किसने कंप्लेंट किया है, क्या मैटर चल रहा है, वो देखने के लिए मैं वहाँ पे पर्सनली अपीयर हुआ। तो वहाँ पे उन्होंने सब पेपर्स मुझे दिए। वहाँ पे भूमि नाथानी करके, इन्होंने जिसको डिफीट किया है इलेक्शन में, इन्होंने जिसको हराया, उसने कंप्लेंट किया हुआ था वहाँ पे। तो कंप्लेंट देखा मैंने, तो अकॉर्डिंगली हमने बोला कि हम हमारा रिप्लाई 16 तारीख को फाइल करेंगे। तो हमने उनसे 15 दिन का टाइम मांगा था। इन बिटवीन जितने पेपर्स हमारे पास अवेलेबल थे, हमने कमेटी को सब पेपर्स वहाँ पे सबमिट किए। जब ये पेपर हमने उनको सबमिट किए, तो जब कोई भी कास्ट वैलिडिटी लेने वाला कोई मैटर होता है, तो उस मैटर में एक एप्लीकेंट को, एक कैंडिडेट को पूरा लॉफुली चांस मिलना ज़रूरी है उसको खुद को डिफेंड करने के लिए। वो चांस विक्की लबाना को मिला नहीं। 16 तारीख को हम अपीयर हुए,
हमारी कोई बात सुनी नहीं गई। वहाँ पे हमको लगा ये पूरा प्री डिसाइडेड है, मतलब इस मैटर का जजमेंट पहले ही लोगों ने लिख के रखा हुआ है, और ये जो प्रोसीजर है ये नाम मात्र प्रोसीजर यहाँ पे चल रहा है। उसके बाद में नेक्स्ट हियरिंग चला 23 तारीख को। हमने वहाँ पे कमेटी को रिक्वेस्ट किया कि जो भी यहाँ का दक्षता पथक का जो रिपोर्ट है, जो ऑफिसर है, उसको क्रॉस एग्जामिन करने का चांस हमको मिलना चाहिए। वो चांस हमको मिला नहीं। कुछ पेपर्स वहाँ पे आए थे, जो पेपर्स इन्होंने सबमिट किए थे, कल का प्रेस कॉन्फ्रेंस हमने सुना जिसमें इनके जो अपोनेंट है वो वहाँ पे कह रहे हैं कि विकी लबाना को खुद को पता नहीं उन्होंने कौन से डॉक्यूमेंट वहाँ पे सबमिट किए थे। तो मैं इसमें कहना चाहूँगा कि कास्ट सर्टिफिकेट निकालने के लिए जो डॉक्यूमेंट हमने सबमिट किए थे, तो वो डॉक्यूमेंट वहाँ पे कौन से सबमिट हुए हैं ये देखने के लिए हमने आरटीआई फाइल किया था। उसका जवाब आज तक हमको मिला नहीं है। वो फाइल करके 4 महीने हुए, अभी तक हमको उसका कोई रिप्लाई आया नहीं है। पर इनके अपोनेंट जो है नाथानी फैमिली, उनको एक एप्लीकेशन देते 2 दिन में सब मिल जाता है। ये सोचने वाली बात है। बीइंग अ कैंडिडेट हमको 4 महीने तक कुछ नहीं मिलता, आज तक कुछ मिला नहीं हमको, और इनको 2 दिन में सब कुछ मिलता है। ये सब पेपर वहाँ पे सबमिट होते हैं, और ये जो पेपर आते हैं वहाँ पे, तो पेपर आते ही हमको बोला जाता है कि आज का जिसके ऊपर जवाब दो हमको। लॉ ये कहता है मैं चुन के आने के बाद मुझे 6 महीने तक मुझे मेरा कास्ट वैलिडिटी लेके आना है। और लॉ ये भी कहता है कास्ट इज इंपॉर्टेंट, कास्ट सर्टिफिकेट इज नॉट। कास्ट इंपॉर्टेंट है, कास्ट प्रूव करने के लिए बहुत अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं। तो कमिटी ने वो चीज़ कहीं पे भी की हुई दिख नहीं रही है। कमिटी वॉज प्रिजुडाइज्ड, उनके माइंड में पहले ही था कि क्या करना है उनको, और इसी चक्कर में हमको समन्स मिला उनका पहला 27 तारीख को, और 23 तारीख को उन्होंने हियरिंग क्लोज कर दिया। हमको 26 दिन का चांस मिला, खाली 26 दिन दिए गए हमारा कास्ट प्रूव करने के लिए। तो इससे अग्रीव्ड होके हमने बॉम्बे हाई कोर्ट में रिट पिटीशन लगाया है, जिसका हियरिंग अभी चल रहा है। इसमें बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारे लूप होल्स है, बहुत सारे लैकुनाज है, वो यहाँ पे मैं डिस्कस नहीं कर सकता है, मैटर सब जुडिस है। तो कोर्ट का भी कुछ लिमिटेशन है, हमको बहुत सारी चीज़ें हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पाएंगे। पर जो भी हो, इनके साथ अन्याय हुआ है। वकील साहब, एक ही टाइप के 2 जगह पे केस उन्होंने डाला था, ऐसा मुझे समझ में आया कि कल्याण में भी और नासिक में भी। क्या विषय जरा विस्तार से? अभी देखिए, हार ऐसी चीज़ होती है जो बहुत लोगों से हजम नहीं होती है। इलेक्शन में हार गया तो मैं सामने वाले कैंडिडेट के खिलाफ इलेक्शन पिटीशन भी फाइल करूंगा, उल्लासनगर पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट भी फाइल करूंगा, और कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी में मैं हाथ धो के इनके पीछे लग जाऊंगा। अभी भी वो चालू है, और यहाँ तक नहीं रुके। और भी विकी लबाना जी, इनका सर्टिफिकेट रद्द कर दिया, इनको कॉरपोरेटर पद से डिस्क्वालीफाई भी कर दिया। फिर भी अभी भी इनका इलेक्शन पिटीशन पेंडिंग ही है, वहाँ पे लोग कुछ नहीं कर रहे। मतलब पैरेलली एक ही टाइम एक ही पर्सन के पीछे ये लोग हाथ धो के लगे हुए थे। पुलिस में भी इन्होंने कंप्लेंट करके रखा था, उल्लासनगर में एक कंप्लेंट कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी में भी किया था, और तीसरा कंप्लेंट कल्याण कोर्ट में इन्होंने एक इलेक्शन पिटीशन भी लगा के रखा हुआ है। पैरेलली 3 प्रोसीडिंग इनकी चालू है। तो अभी जो इनके साथ हुआ है, जो आपने कहा, तो उन्होंने कास्ट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट सबमिट किए हुए हैं, और वो डॉक्यूमेंट्स कितने लेवल पे होती है? इनका एक भी डॉक्यूमेंट झूठा नहीं है। जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अभी मेरे सामने हैं, सब डॉक्यूमेंट्स मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ। इनका एक भी डॉक्यूमेंट नकली नहीं है। ये सब फाइल्स है, ये सब फाइल्स हमने अप्रोप्रिएट अथॉरिटी के पास सबमिट करके रखे। सब पेपर्स हमने हाई कोर्ट में देकर रखे हुए हैं। तो जो अप्रोप्रिएट फोरम है उनके पास सब हमारे पेपर्स आज की तारीख में जमा है। इसलिए हाई कोर्ट में मैटर चल रहा है। हाई कोर्ट इसके ऊपर, हमको इंडियन जुडिशरी पे पूरा विश्वास है
कि हमको सही तरीके से जस्टिस मिलेगा। वकील सर, जो विकी लबाना के सामने जो उम्मीदवार थे भूमि नाथानी, इनका स्टेटस क्या है अभी आज? अभी देखिए, विकी लबाना जी ओबीसी प्रवर्ग से इस इलेक्शन लड़े हैं और चुन के आए। इनके सामने भूमि नाथानी जी वहाँ पे इलेक्शन कंटेस्ट कर रहे थे, तो उन्होंने भी उनका खत्री कास्ट का एक सर्टिफिकेट इलेक्शन कमीशन को म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन चुनाव आयोग को दिया हुआ था। अभी ये जो सर्टिफिकेट है, जब हमने देखा इन्होंने हमारे ऊपर कंप्लेंट किया है, काउंटर में हम भी इनके ऊपर कुछ करें, तो इनका जब हमने कास्ट वैलिडिटी के लिए जो रिसीट हमने वेरीफाई किया, उसका जो नंबर इन्होंने दिया होता है, जब हमने ऑनलाइन वेरीफाई किया तो हमको मिला ही नहीं, वो नॉट फाउंड करके आ रहा था। तो हमको कहीं ना कहीं शक हुआ कि इन्होंने कुछ तो इसमें किया है। अकॉर्डिंगली 14/5/2026 को हमने जात पड़तालनी समिति कड़वा इनको एक एप्लीकेशन किया कि इन्होंने ऐसे ऐसे सर्टिफिकेट लिया था, इन्होंने वैलिडिटी के लिए भी एप्लीकेशन दिया था, पर इन्होंने विड्रॉ कर लिया। हमको शक है इनका सर्टिफिकेट फर्जी है। हियरिंग कितनी बार लगी अभी? इस मैटर में अभी तक 5 बार हियरिंग लग चुकी है। वो एक ही बार अपीयर हुए, 1 या 2 बार अपीयर हुए, और अभी तक इन्होंने उनका कोई रिटर्न से रिप्लाई फाइल नहीं किया है। लास्ट डेट को वो आए थे, खुद इन पर्सन आए थे, उनका वकील वहाँ पे आया नहीं था और उन्होंने तारीख मांगा। उसमें हियरिंग में कुछ चर्चा हुई? हियरिंग में कोई चर्चा नहीं हुई, वो खाली टाइम मांग रहे वहाँ पे, टाइम मांग रहे वहाँ पे। और कुछ उनका रिटर्न स्टेटमेंट, रिटर्न से उनके सर्टिफिकेट के लिए कौन से डॉक्यूमेंट्स दिए थे, वो वहाँ पे देने को तैयार नहीं है। क्या लगता है भूमि नाथानी का जो किसी दाखिला है या ओजी है क्या? देखो, उसमें कोई चीज़ सर्च होती है और मेरे ऊपर कोई एलिगेशन करता है, अगर वो चीज़ सच रहेगी तो सामने वाला वहाँ आने से पहले मैं जाके खड़ा रहूँगा, ये मेरे पेपर से, मेरे पेपर उसके मुंह पे मार के फेंकूँगा, ये मेरे पेपर से, ये ओरिजिनली क्या कहना है कहो। 5 हियरिंग किसी को रुकना नहीं पड़ेगा। मेरे पेपर्स असली है तो मैं सेम डे आके बोलूँगा ये मेरे पेपर से वेरीफाई करो। हाईकोर्ट में कौन से लेवल पे किधर पिटीशन चालू है? हाईकोर्ट में इसमें क्रिमिनल रिट पिटीशन हमने फाइल किया हुआ है कास्ट स्क्रूटिनी कमेटी नासिक के अगेंस्ट, उनके ऑर्डर के अगेंस्ट, और ये मैटर अभी एडमिशन लेवल पे है। इस मैटर में हियरिंग होके बहुत सारे लैकुना है जो कमेटी ने किया, हमको प्रॉपर चांस नहीं मिला है हम खुद को डिफेंड करने के लिए, तो हमारे साथ गलती हुआ है। तो ऑनरेबल बॉम्बे हाई कोर्ट ये सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए एक एप्रोप्रिएट ऑर्डर पास करेगा, ऐसा हमको विश्वास है। आपको क्या लगता है उल्लासनगर में नगर से वापस ये बन सकते हैं? देखो, मेरे हिसाब से तो टेक्निकली आज की तारीख में नगर सेवक नहीं है ये, पर जनता के दिल में, वहाँ के लोगों के दिल में अभी भी नगर सेवक विकी लबाना ही है। देखो, ये पर्सन 3rd हाईएस्ट वोट से चुन के आया है, पूरा समाज इनके पीछे खड़ा है। अभी भी उनके लोगों को फ़ोन आते हैं, विकी लबाना का हाईकोर्ट में डेट रहता है तो सिख समाज के, लबाना समाज के बहुत सारे लोग हाईकोर्ट में आते हैं, और शायद लोगों को नसीब से ऐसा नगर सेवक मिला था, बट कुछ टाइम के लिए इनको अभी पॉज मिला ही है, पर जल्दी ये वापस नगर सेवक बन के उल्लासनगर महापालिका में आपको दिखेंगे। वकील साहब, विकी लबाना जी का नगर सेवक का तलब होना, दूसरी तरफ भूमि नाथानी के खिलाफ आप हेयरिंग में जाना, इसमें इधर तो कुछ दबाव तंत्र लग रहा है, कुछ षड्यंत्र लग रहा है। इसमें एक ही बात है, हमारा एप्लीकेशन, हमारा जो नासिक में एप्लीकेशन था वो 27 दिन में डिसाइड हो जाता है, और नाथानी जी का मैटर जो कड़वा कास्ट स्क्रूटिनी समिति के सामने चल रहा है, 5 हियरिंग हो गए, उसमें 4 महीने हो गए, अभी तक कुछ नहीं होता है। तो आपको ज़्यादा कुछ समझाने की ज़रूरत नहीं लगती मुझे, आप समझदार हो। यानी ऐसे लग रहा है कि कायदे का राज नहीं है। ये कायदे का राज नहीं है, ये कायदे को उनकी तरफ, उनकी स्टाइल से तोड़ मोड़ के झुकाने वालों का राज चल रहा है। आपने विक्की सिंह लबाना और उनके एडवोकेट द्वारा इस पूरे मामले पर उनका पक्ष सुना। हालांकि मामला हाई कोर्ट में विचाराधीन है और अंतिम फैसला आना बाकी है। अब इस पूरे विवाद पर विरोधी पक्ष की प्रतिक्रिया क्या है, यह देखना भी बेहद महत्वपूर्ण होगा।
इस मामले पर लक्की नाथानी जी से उनकी प्रतिक्रिया को लेकर हमारे प्रतिनिधि महेश रोकड़े ने संपर्क किया तो उनका कहना था कि वे इस मामले पर जल्द मीडिया से मुलाकात कर खुलासा करेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट महेश रोकड़े, उल्लास लाइन बुलेटिन, उल्लासनगर। उल्लास लाइन बुलेटिन को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन दबाएं और देखिए उल्लास लाइन बुलेटिन की न्यूज़ सबसे पहले आपके मोबाइल पर।